करिश्मा जी, सबसे पहले आपको, मेरे सभी को पैनलिस्ट और आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी। करिश्मा जी, आज की जो आपका डिबेट का विषय है वो बहुत ही स्पष्ट रहना चाहिए और मुझे मालूम है कि जो हमारे आपके प्रवक्ता हैं वो आज पूरी कोशिश करेंगे अपनी पार्टी की पॉलिसीज, डिफ्लेक्टिव पॉलिटिक्स को आज इस डिबेट में लाने की। असल मुद्दे से डिबेट को भटकाने का उनका प्रयास रहेगा, चाहे वो स्कूलिंग के ऊपर भाग जाएंगे, हेल्थ के ऊपर भाग जाएंगे, अडानी के ऊपर भाग जाएंगे, कहीं भी भाग जाएंगे, लेकिन असल मुद्दे का जवाब नहीं देंगे। और असल मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि जब ये एक इतना बड़ा लिक्वर गेट स्कैम हुआ जिसमें इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर अंदर हैं और वो पता है सबको, खुद केजरीवाल जी को पता है कि वो भ्रष्ट हैं और ऐसे में अगला नंबर उनका आना है, ये वो जानते हैं, क्योंकि पार्टी कार्यालय से ही वो कुछ दिन पहले कह चुके थे कि भैया अब एक एक करके सबका नंबर आएगा, क्योंकि उनका दिल जानता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो असल मुद्दों के जवाब देना अब वो शुरू करें। वो कट्टर ईमानदार हैं या कट्टर भ्रष्ट हैं, ये भारत की जनता और दिल्ली की जनता देख रही है। वो आदमी जो कहता था कसम है मुझे, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, वो आज कहां खड़ा है दुनिया देख रही है। जो कहता था बच्चों की कसम है, मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, वो आज दुनिया देख रही है। जो कहता था कि भैया इल्जाम लगते ही आपको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आपके अंदर थोड़ी भी नैतिकता है, वो आज कहां खड़ा है दुनिया देख रही है। शराब घोटाले के किंगपिन अगर कोई हैं तो वो आप ही हैं, और ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि अभी तक जो विवेचना हुई है, जो अभी तक जांच हुई है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि आपकी पार्टी जहां पत्ता भी नहीं हिलता आपसे बिना पूछे, तो ये जो शराब घोटाला हुआ है ये आपके इशारे के बिना कैसे हो जाएगा? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी गई? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या थी? आपको समन किया है सीबीआई ने, आप जाइए सवालों के जवाब दीजिए। और अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो आप एक भारत की संवैधानिक जो इतनी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर कितने भद्दे आरोप जवाब नहीं दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कल भी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, ये आधे दिन के अंदर 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या पड़ गई? आपको सीबीआई ने समन किया है क्योंकि जब लिक्वर गेट की इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो कुछ लोगों ने, कुछ आपके पुराने साथियों ने, दोस्तों ने आपके नाम लिए हैं, उसी बारे में आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कुछ क्लेरिफिकेशन मांगने के लिए आपको बुलाया गया है। आप बड़ी सादगी से, संजीदगी से जाइए, सवालों के जवाब दीजिए, और अगर आप पाक साफ हैं तो आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता। और फिर अरविंद केजरीवाल जी का यह कहना कि प्रधानमंत्री जी अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई आदमी ईमानदार है ही नहीं, ये तो हाइट ऑफ एरोगेंस है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, मतलब अपना का ढोल बजाना। ठीक है, केजरीवाल को समन करने को लेकर अब आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर हो गई है और ऐसे में गोपाल राय विधायकों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। सुबह से ही ये बैठक जारी है और आगे की रणनीति तय की जा रही है। आज का सवाल बहुत सिंपल सा ये है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो जांच की आंच आ रही है उससे आम आदमी पार्टी तिलमिलाई हुई क्यों है? वो तिलमिलाई हुई इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक भी पत्ता अरविंद केजरीवाल कन्वीनर के बिना नहीं हिलता है। क्या ये अरविंद केजरीवाल जी की मर्जी के बिना ये आबकारी नीति फ्लोट हुई थी, एक्साइज पॉलिसी? नहीं। क्या इनकी मर्जी के बिना ये रोल बैक हुई थी? नहीं। क्या इनकी मर्जी के बिना साउथ लॉबी इन्वॉल्व हुई थी जहां पे कई 100 करोड़ की रिश्वत ली गई? नहीं। क्या ये अरविंद केजरीवाल जी के घर के ऊपर ये सी अरविंद और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग नहीं हुई थी जहां पे उनको ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा गया था, जीओएम के लिए हैंड रिटन नोट दे दिया गया था? नहीं। क्या 700 पेज की चैट हिस्ट्री जो इस समय सुकेश जो बता रहे हैं कि मेरे पास है, हम उसको वैलिडेट नहीं करते, लेकिन वो 700 पेज की चैट हिस्ट्री जहां 15 किलो घी और 15 करोड़ और सबकी साउथ लॉबी के साथ इन्वॉल्वमेंट क्या है, ये सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल को कल सीबीआई के सामने देने हैं कि जो 700 पेज की चैट हिस्ट्री की रिपोर्ट एलजी साहब को दी गई है, क्या वो सही है या वो क्या गलत है? ये जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देने हैं कि कैलाश गहलोत को जो ऑफिशियल बंगला दिया गया उसके अंदर विजय नायर क्यों रह रहे हैं? ये सवाल अरविंद केजरीवाल जी को देने हैं कि उनके खुद का पीए
वैभव कुमार जो है, जो ईडी इन्वेस्टिगेशन में रिवील करता है लेकिन इनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये सवाल अरविंद, एक मिनट करिश्मा जी, लेट मी जस्ट फिनिश, ये सवाल अरविंद केजरीवाल जी को इसका जवाब देना है कि जब उनके ही नेता जैस्मिन शाह को इंटेरोगेट किया जाता है तो वो क्यों अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेता है? समीर महेंद्रू क्यों कहता है कि मेरी फोन पे फेस टाइम पे विजय नायर ने बात कराई और विजय नायर को खुद अरविंद केजरीवाल जी ने उसके बारे में कहा ये मेरा बच्चा है, इसके कहे अनुसार करो। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या आंध्र प्रदेश के पार्लियामेंटेरियन, लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी आप पर सवाल ये उठा रही है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है और बीजेपी जब जब डरती है सरकारी एजेंसियों को आगे करती है, ये आरोप आम आदमी पार्टी आप पर लगा रही है। ये सारी संवैधानिक, ये सब बेकार के इल्जाम है करिश्मा जी। ये ईडी हो, सीबीआई हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। ये बीजेपी के काम करने के तरीके से नहीं चलती, बीजेपी के इशारे पे काम नहीं करती। और ये बात खुद कोर्ट एडमिट कर चुका है जब मनीष सिसोदिया की ब्ली पेल एप्लीकेशन भी वो रिजेक्ट कर चुका, और जब सेशन कोर्ट ने ये कह दिया कि आप अरविंद केजरीवाल जो एपेलेंट हैं वो खुद बहुत बड़े इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, इसलिए उनको बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। आप खुद बताइएगा ना कि जब ये ना तो ये पुलिस पे इतबार रखे, ना एलजी पे रखे, ना जुडिशरी पे रखे, ना ईडी पे रखे, ना सीबीआई वो कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों पर सवाल उठाना सही नहीं है। सरकार बता दें कि दिल्ली में आप विधायकों की अहम बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। गोपाल राय विधायकों के साथ ये बैठक कर रहे हैं और इसी के साथ सीएम केजरीवाल को सीबीआई समन के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बैठक की जा रही है। तो मैंने आपको डिबेट की स्टार्टिंग में ही कहा था करिश्मा जी कि आम आदमी पार्टी इस समय डिफ्लेक्टिव मोड में जाएगी, विक्टिम कार्ड प्ले करेगी कि बाकियों को नहीं पकड़ा, हमें क्यों पकड़ा। न्याय प्रणाली में ये कोई दलील नहीं होती है। लाल बत्ती पार करते हुए, जंप करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका चालान कटेगा। आप ये कहें मुझसे पहले 3 और निकल गए, उनका काटोगे तो मैं कटवाऊंगा, ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ये दलील एडमिसिबल नहीं है। आशीष जी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि जो सवाल आरबी उपाध्याय जी ने उठाया था काफी अहम था कि अगर आप ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के इजाजत के बिना, उनकी परमिशन के बिना ये फाइल शराब घोटाले की आबकारी नीति की नहीं पास हो सकती, तो एलजी का भी तो इसमें अहम रोल है। उनकी परमिशन के बिना कैसे पास हो सकती है? तो उन पर भी तो जांच होनी चाहिए। जी करिश्मा जी, देखिएगा यहाँ पे 2 अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो जब ये आबकारी नीति ये रिलीज हुई 17 नवंबर 2021 को, तो इसके बाद ये रोल बैक क्यों हुई? क्योंकि एलजी साहब ने ही इसकी जांच के आदेश दिए और 31 जुलाई 2022 को ये रोल बैक हुई। तो विसल ब्लोअर का जो काम किया था वो एलजी साहब ने किया था। जो आदमी खुद किसी गलत काम में लिप्त होगा वो कभी विसल ब्लोअर नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। उपाध्याय जी, आप मेरे वरिष्ठ हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बात खत्म होने के बाद आप बोले। आपसे प्रार्थना है उपाध्याय जी, आप मेरे वरिष्ठ हैं जी। तो करिश्मा जी, दूसरी बात ये कि यहां पे जो करप्शन के एलिगेशंस लग रहे हैं, जो स्कैम हुआ, वो स्कैम ये हुआ कि इस नीति को लागू करने के लिए ये उस समय तो एलजी के पास तो सिर्फ ये भेजा गया कि नीति हम लागू कर रहे हैं। ये नहीं बताया गया कि ये साउथ की रिकमेंडेशन पे कर रहे हैं या साउथ ने ये पॉइंट्स रखने के लिए हमें कितना करोड़ रुपया रिश्वत दिया है। ये तो जांच का विषय है ना। जांच होने के बाद ये चीजें निकल के सामने आएंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं हमारे खास कार्यक्रम आज का सवाल की। दरअसल शराब घोटाले के आरोपों का सामना कर रही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन किया है। सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि आप नेता केजरीवाल को समन भेजने पर अब आप पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई। आपने इसको साजिश करार देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की साजिश की जा रही है। वहीं केजरीवाल ने जिस दिन विधानसभा में बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त की कंपनी में लगा भ्रष्टाचार का पैसा पीएम मोदी का है, उसी दिन तय हो गया था कि केजरीवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा केजरीवाल ने शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर कहा था कि उन्हें अरेस्ट करने वाले देश के दुश्मन हैं। तो ये तो बात है अरविंद केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की, लेकिन बीजेपी अब इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप साथ ही साथ सीएम केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मामले पर जमकर घेरा।
शराब घोटाले के किंगपिन अगर कोई हैं तो वो आप ही हैं। और ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि अभी तक जो विवेचना हुई है, जो अभी तक जांच हुई है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि आपकी पार्टी जहां पत्ता भी नहीं हिलता आपसे बिना पूछे, तो ये जो शराब घोटाला हुआ है ये आपके इशारे के बिना कैसे हो जाएगा? ये ठीक है कि आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के शतरंज के किंग आप हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये जान गई है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप ही हैं। मोहरे अरेस्ट हुआ शतरंज का हाथी, अरेस्ट हुए अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी साथी, लेकिन किंगपिन अरविंद केजरीवाल, आप कृपया करके इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और तो बीजेपी नेता गौरव भाटिया को सुना आपने, जिन्होंने सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी पर कई सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में कोई भी एक पत्ता बिना अरविंद केजरीवाल की इजाजत के नहीं हिलता है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सामने आए और बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। पिछले लगभग 1 साल से भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हो गया और देश की जो भी सबसे बड़ी से बड़ी जांच एजेंसियां हैं वो अपना सारा काम धंधा छोड़ के इस शराब घोटाले की जांच में लगी हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको अब तक तो शराब घोटाले के सब कुछ मिल ही गया होगा, सारा पैसा भी मिल गया होगा, सब कुछ मिल गया होगा। मोस्टली फोन जिंदा हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है और उन फोन को कोई वॉलंटियर के पास है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो मनीष जी के फोन नहीं है, वो कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो फोन जिंदा हैं और ये फैक्ट कि ये फोन जिंदा हैं ये ईडी को भी पता है और ये सीबीआई को भी पता है। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया, क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं, कुछ था ही नहीं, शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो निकाले क्या? तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला। टॉर्चर कर करके, धमकियां दे दे के, मेंटली टॉर्चर करके, फिजिकली टॉर्चर करके, 3rd डिग्री करके उनसे केजरीवाल का नाम ले लो, मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, इनको फंसाओ, उनको किया जा रहा है। तो आबकारी नीति घोटाले को लेकर जमकर वाद विवाद हो रहा है। आप और बीजेपी के बीच में अब ठन गई है और मुद्दा है आबकारी नीति, शराब घोटाला है और अब ये खींचतान दोनों पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है। ये बवाल अदालत की चौखट पर भी पहुंचने वाला है, जहां अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि अब वो इस मामले को लेकर ईडी और सीबीआई के अधिकारियों पर केस करेंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो रहा है, लेकिन ऐसे में कई अहम सवाल भी उठ रहे हैं। अब ये सवाल क्या है, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। अहम सवाल ये है कि शराब घोटाले मामले में क्या अब अरविंद केजरीवाल की बारी है? पेशी के दौरान कौन कौन से सवाल लेकर अधिकारी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेंगे? बीजेपी के आरोपों में कितनी सच्चाई है और बीजेपी के आरोप हैं तो अभी तक आरोप सिद्ध क्यों नहीं हुए? सवाल यह भी है कि अरविंद केजरीवाल के आरोपों में कितनी सच्चाई है। इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और इन पर चर्चा करने के लिए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस दौरान हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर आशीष हांडा जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से किशोर झा हमारे साथ बने हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले किशोर झा जी, शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो कट्टर ईमानदार का टैग लेकर जनता के बीच आई, लेकिन आज भ्रष्टाचार के मामले में उनके 2 मंत्री जेल के अंदर है और अब मुख्यमंत्री को समन किया गया है। क्या कहेंगे? देखिए करिश्मा जी, जिस तरीके से पिछले 10 साल के अंदर हमारी पार्टी के साथ जो पार्टी को दबाने की कोशिश हुई, जिस तरीके से हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश हुई, तमाम विधायकों पे, पार्षदों पे फर्जी मुकदमे दर्ज हुए
और विधायक पार्षद ही नहीं, अब तो मंत्रियों को उठा उठा के जेल में डाला जा रहा है। ये अपने आप में एक डरे हुए तानाशाह की निशानी है कि किस प्रकार से एक छोटी सी पार्टी जो ईमानदारी की बात करती है, जो शिक्षा की बात करती है, जो स्वास्थ्य की बात करती है, जो इंसानियत की बात करती है, वो पार्टी से इतने घबराए हुए हैं, जो अपने आप को 56 इंच का सीना बताने वाले प्रधानमंत्री, कि देश की सबसे ईमानदार पार्टी के द्वारा किए जा रहे जो कार्य हैं दिल्ली के अंदर और वो पंजाब के अंदर, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। और किसी भी तरीके से तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनकी कोशिश सिर्फ इतनी है कि किसी तरीके से इनके बढ़ते हुए कदमों को, इनके बढ़ते हुए प्रभाव को देश भर में रोका जा सके। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा, और इस चीज की पुष्टि जो है इनके अपने गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने कल अपने इंटरव्यू में की कि नरेंद्र मोदी जी के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है, भ्रष्टाचार से उनको कोई खास परहेज नहीं है, लेकिन शर्त इतनी है कि भ्रष्टाचार उनके अपने लोग करें और भ्रष्टाचार का हिस्सा जो है उन तक पहुंचे। ये चीज जो है सत्यपाल मलिक जी ने कही है। जिस तरीके से पूरे देश ने देखा कि कैसे पुलवामा में जो साजिश हुई, किस तरीके से सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान इनकी सत्ता के लालच की भेंट चढ़ गए, हमारे जवानों की हत्या हुई, आज तक उसकी कोई जांच रिपोर्ट नहीं है, कहीं सीबीआई नहीं पहुंची, कहीं ईडी नहीं पहुंची। और आज जो है अगर कोई पार्टी स्कूल अस्पताल बनाने की बात करती है, कोई पार्टी जो है बिजली और पानी को ठीक करने की बात करती है, तो वो इनकी आंखों में चुभता है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल सही है, तो इस जांच से डर कैसा है? जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, आशीष जी इसका जवाब दीजिए कि अगर बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करना चाहती है तो ये लड़ाई सिलेक्टिव क्यों है? ये कुछ चुने हुए विपक्षी पार्टियों पर ही जांच क्यों की जा रही है? क्योंकि कई ऐसे नेता बीजेपी में भी हैं जो आरोपों के घेरे में आते हैं, लेकिन उन पर कभी कोई जांच नहीं होती, उनके मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो क्या बीजेपी विपक्ष से डरी हुई है? और आम आदमी पार्टी तो ये भी कह रही है कि आप आम आदमी पार्टी के विस्तार से डरे हुए हैं, इसलिए ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। करिश्मा जी, सबसे पहले आपको, मेरे सभी को पैनलिस्ट और आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा प्यार भरा नमस्कार। करिश्मा जी, आज की जो आपका डिबेट का विषय है वो बहुत ही स्पष्ट रहना चाहिए और मुझे मालूम है कि जो हमारे आपके प्रवक्ता हैं वो आज पूरी कोशिश करेंगे अपनी पार्टी की पॉलिसीज, डिफ्लेक्टिव पॉलिटिक्स को आज इस डिबेट में लाने की। असल मुद्दे से डिबेट को भटकाने का उनका प्रयास रहेगा, चाहे वो स्कूलिंग के ऊपर भाग जाएंगे, हेल्थ के ऊपर भाग जाएंगे, अडानी के ऊपर भाग जाएंगे, कहीं भी भाग जाएंगे, लेकिन असल मुद्दे का जवाब नहीं देंगे। और असल मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि जब ये एक इतना बड़ा लिक्वर गेट स्कैम हुआ जिसमें इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर अंदर हैं और वो पता है सबको, खुद केजरीवाल जी को पता है कि वो भ्रष्ट हैं और ऐसे में अगला नंबर उनका आना है, ये वो जानते हैं, क्योंकि पार्टी कार्यालय से ही वो कुछ दिन पहले कह चुके थे कि भैया अब एक एक करके सबका नंबर आएगा, क्योंकि उनका दिल जानता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो असल मुद्दों के जवाब देना अब वो शुरू करें। वो कट्टर ईमानदार हैं या कट्टर भ्रष्ट हैं, ये भारत की जनता और दिल्ली की जनता देख रही है। वो आदमी जो कहता था कसम है मुझे, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, वो आज कहां खड़ा है दुनिया देख रही है। जो कहता था बच्चों की कसम है, मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, वो आज दुनिया देख रही है। जो कहता था कि भैया इल्जाम लगते ही आपको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आपके अंदर थोड़ी भी नैतिकता है, वो आज कहां खड़ा है दुनिया देख रही है। मुझे तो यह समझ नहीं आता कि कल भी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, ये आधे दिन के अंदर 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या पड़ गई? आपको सीबीआई ने समन किया है क्योंकि जब लिक्वर गेट की इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो कुछ लोगों ने, कुछ आपके पुराने साथियों ने, दोस्तों ने आपके नाम लिए हैं, उसी बारे में आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कुछ क्लेरिफिकेशन मांगने के लिए आपको बुलाया गया है। आप बड़ी सादगी से, संजीदगी से जाइए, सवालों के जवाब दीजिए, और अगर आप पाक साफ हैं तो आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता। लेकिन सवाल तो ये भी है, लेकिन आशीष जी
ये जो जांच की बात आप कर रहे हैं कि अगर कोई आरोप लगा है तो जांच होने दीजिए, चलिए ठीक है, वो बात आपकी मान ली। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर जांच की ही बात है तो बीजेपी क्यों जांच से भागती है? येदियुरप्पा से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक तमाम ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में आने के बाद कोई भी आरोप उन पर ऐसे सिद्ध होते हुए दिखाई नहीं देते, कोई जांच आगे नहीं बढ़ती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो भी बीजेपी से जुड़ जाता है उसके पीछे कोई भी जांच एजेंसी नहीं होती है और विपक्ष के नेताओं पर ही ये जांच होती है? देखिए जी, ये सवाल तो उठेगा। करिश्मा जी, डिबेट का टॉपिक आज अरविंद केजरीवाल की सीबीआई जांच की आपकी डिबेट लिक्वर गेट के ऊपर है करिश्मा जी, चेक कीजिएगा, या आज की आपकी डिबेट ईडी के ऊपर है? आशीष जी, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी डिबेट कौन से मुद्दे पर है और मैं कौन से सवाल कर रही हूँ। आप भ्रष्टाचार की जांच कराना चाहते हैं तो ये जांच सिलेक्टिव क्यों हो रही है? सीधा सवाल। सीबीआई के सवाल, आपका बैकड्रॉप है केजरीवाल से सीबीआई के सवाल, वहां पे ईडी पे सवाल बैकड्रॉप नहीं है आपका। उपाध्याय जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि क्या लग रहा है कि इस समय एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी को घेर रही है, अडानी मुद्दे पर घेर रही है और सवाल उठा रही है कि अडानी मुद्दे पर जांच क्यों नहीं हो रही है। वहीं बीजेपी है जो शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार का टैग लेकर आई है उस पर अब एक दाग लग चुका है। तो इन चीजों का खामियाजा क्या 2024 में भुगतना पड़ेगा और क्या 2024 के चुनाव में ईडी सीबीआई बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं? भी उपाध्याय जी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष के पास भी एक मुद्दा मिल गया है केंद्र सरकार को घेरने के लिए? चाहे किसी भी विपक्षी पार्टी पर कोई भी जांच हो, उसका ठीकरा केंद्र एजेंसियों पर फोड़ दिया जाता है। ये सब अरुण जेटली जी का भाषण था कि भी संसद न चलने देना भी देश हित में होता है। आज जो संसद नहीं चल रही है ये सब देशद्रोही है। संसद नहीं चलने दे रहे, पैसा का बर्बाद हो रहा है, कितना पैसा खर्च होता है, तो पैरामीटर तो एक ही रहेगा और पैरामीटर सत्ता में रह के बनाए जाते हैं, विपक्ष में रह के नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है किशोर झा जी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि जिस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं, कई सारी चुनौतियां भी आपके सामने आ गई हैं। एक तो आम आदमी पार्टी लगातार अपने विस्तार की बात कर रही है, लेकिन वहीं आपके 2 मंत्रियों पर जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और वो इस वक्त जेल में हैं। तो इन चुनौतियों से आने वाले चुनाव में कैसे निपटेंगे? गुजरात से तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जहां पर आप ही के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो तमाम चुनौतियां हैं इनसे कैसे निपटेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी चुनौतियों से लड़ते हुए यहाँ तक पहुंची है। हमारे सामने ऐसा कभी नहीं रहा कि चुनौतियां ना। और जहां तक हमारी पार्टी के 2024 के प्रोस्पेक्ट की बात है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को नरेंद्र मोदी सरकार की पिछले 10 साल की कुछ उपलब्धियां हैं वो गिनवाना चाहता हूं। उसके बाद देश की जनता खुद तय करेगी कि देश के लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। देखिए, नरेंद्र मोदी की जब सरकार पहली बार 2014 में बनी थी तो पूरे देश के ऊपर 45 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था पिछले 75 साल के दौरान, और आज 9 साल के बाद वो कर्ज बढ़ के 1,55,000 करोड़ रुपए हो गया। देश के ऊपर इन्होंने 3 गुने से अधिक कर्ज चढ़ा दिया मात्र 9 साल के अंदर। वो पैसा कहां गया? जो इनके मित्र 8,000 करोड़ के मालिक होते थे वो आज 11 लाख करोड़ के मालिक हैं। जो अडानी जी की वैल्यूएशन 8,000 करोड़ थी वो मात्र 9 साल में 11 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। देश की तमाम संपत्तियों को बेच के इन्होंने अडानी की झोली में डाल दिया। देश के 5 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान आज बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं। देश में करोड़ों की संख्या में इन्होंने दंगाइयों की फौज खड़ी की है। देश के भाईचारे और अमन को इनकी नजर लग गई है और देश का पूरा देश आज जाति और धर्म के झगड़े में उलझा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इन उपलब्धियों के साथ जब नरेंद्र मोदी 2024 में जाएंगे तो जनता इनको जरूर आईना दिखाएगी। लेकिन आप इन उपलब्धियों को कैसे भूल सकते हैं कि इस समय वर्ल्ड लीडर के तौर पे प्रधानमंत्री मोदी को ही देखा जा रहा है। किस तरीके से लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की दिशा में भारत बढ़ रहा है। तो इन जो उपलब्धियां हैं इन्हें तो आप नकार नहीं सकते, वो सबको दिखाई दे रहे हैं। दुनिया की बहुत ही करिश्मा जी दुनिया की सबसे
दुनिया की किशोर बहुत झा बड़ी जी, आप पर आरोप तो ये भी लग रहा है कि कल तक जिन नेताओं को लेकर आप भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें घेरते हुए दिखाई देते थे, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, आज उन्हीं के साथ आप मिलकर विपक्ष एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आए थे उनसे ही हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाले, शहीद आजम भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम लोगों ने हमेशा शिक्षा, सेवा, न्याय की बात की है। हमने दिल्ली के अंदर एजुकेशन का वो मॉडल स्टैब्लिश किया है जो पूरे देश में रिप्लिकेट अगर हो जाए तो देश मात्र 10 सालों में देश की किस्मत बदल जाएगी। यहाँ बात शराब घोटाले की हो रही है, शिक्षा की बात क्यों करें? मनीष सिसोदिया इस समय जेल में शराब घोटाले को लेकर है, ना कि शिक्षा को लेकर है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, बात शिक्षा की नहीं होनी चाहिए, ये दोनों अलग सवाल का मुद्दे जवाब मिलेगा। करिश्मा जी, देखिए, ये जो आबकारी नीति को तथाकथित घोटाला साबित करने में लगे हुए हैं, इसमें ये बुरी तरह फेल साबित हुए हैं और आने वाले दिनों में इनको कोर्ट के अंदर मुंह की खानी पड़ेगी। इन्होंने सैकड़ों छापे मारे, हर जगह इन्होंने तलाशी करी। जो ये घोटाला साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक उसमें 1 रुपए की इन्होंने आज तक रिकवरी नहीं दिखाई तो वो घोटाला हो कैसे सकता है? ठीक है, तो इसकी जांच तो एजेंसियां करेंगी, न्यायालय है, कोर्ट है, जांच के बाद भाजपा के किसी छोटे से छोटे नेता के ऊपर छापा मार दीजिए, आपको करोड़ों रुपए की रिकवरी हो जाएगी। किशोर जी, एक सवाल ले लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी एक सवाल ले रहे हैं, उसके बाद आशीष जी मैं आपके पास आऊंगी। बाबा साहेब के रास्ते पर चलते हैं। बाबा साहेब के संविधान में कहाँ लिखा है कि मौलानाओं को वेतन देंगे, पुजारियों को कुछ नहीं देंगे? कहीं लिखा है संविधान में? आप जो कहते हैं कि बाबा साहेब के रास्ते पर चलेंगे। उपाध्याय जी, मौलानाओं की तनख्वाह की आपने बात की है, ये एक तो डिबेट से एकदम आउट ऑफ कंटेस्ट चला गया, और दूसरी बात इसके साथ ये आउट ऑफ कंटेस्ट है। नहीं, बाबा साहेब के रास्ते पर चलते हैं। बाबा साहेब ने कहीं लिखा संविधान में? मैं आपको जवाब दूंगा। आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है, बहुतों के दिमाग में हो सकता है ये सवाल हो, तो मैं जवाब जरूर दूंगा। और जवाब ये है कि मौलानाओं को तनख्वाह दिल्ली सरकार नहीं देती है, मौलानाओं को तनख्वाह दिल्ली वक्फ बोर्ड देता है। जो कहां से आता है? वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार पैसा देती है वक्फ बोर्ड को या नहीं देती? वक्फ बोर्ड के अपने राजस्व के रास्ते हैं। वक्फ बोर्ड पर अपना राजस्व इतना होता है कि वो सैलरी बांट सके। दिल्ली सरकार कोई पैसा जनरेशन का मॉडल है, और उस रेवेन्यू को वो जिस तरीके से चाहे खर्च कर सकते हैं। उनको कानूनन अधिकार प्राप्त है। पूरे देश में वक्फ बोर्ड है, केंद्र सरकार को चाहिए। लेकिन सीधी सी बात है किशोर झा जी, बीजेपी का आरोप इतना सा है कि आम आदमी पार्टी में एक पत्ता भी अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना नहीं हिलता है। अब इतना बड़ा अगर घोटाला हुआ है, उसकी जांच हो रही है, आपके मंत्री जेल में है, तो अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ हो रही है, तो उसमें गलत क्या है? अगर वो सच्चे हैं तो वो बिल्कुल बरी होकर बाहर आ जाएंगे, उन पर कोई आरोप सिद्ध ही नहीं होगा। करिश्मा जी, आप एक चीज बताइए कि आप हमारे तमाम पार्टी के लोगों पे जांच बिठा दो, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके उन्होंने जेल में डाल दो, और आपके जो मित्र हैं जिनकी कंपनी में मॉरिशस की 6 शेल कंपनियों से 26,000 करोड़ रुपए लगता है, और ऐसी कंपनियां पैसा लगाती हैं जिनके पास एक एम्प्लॉय नहीं है, एक ही पते पे सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। विनोद अदानी की वो सारी कंपनियां हैं, मॉरिशस से पैसा रूट करके लगाते हैं। वहां पे आपने कौन सी ईडी की जांच बिठाई? ठीक है, जवाब दीजिए आशीष जी। आप हमारे ऊपर 1000 जांच बिठाइए, आप हमारे सारे लोगों को जेल में डाल दीजिए। जी, मैंने आपको करिश्मा जी पहले ही कहा था कि आम आदमी पार्टी इस समय डिफ्लेक्टिव पॉलिटिक्स मोड में जाएगी ही जाएगी। ठीक है आशीष जी, आप जवाब दीजिए। अब मैंने आपको डिबेट की स्टार्टिंग में ही कहा था करिश्मा जी कि आम आदमी पार्टी इस समय डिफ्लेक्टिव मोड में जाएगी, विक्टिम कार्ड प्ले करेगी कि बाकियों को नहीं पकड़ा, हमें क्यों पकड़ा। न्याय प्रणाली में यह कोई दलील नहीं होती है। लाल बत्ती पार करते हुए, जंप करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका चालान कटेगा। आप ये कहें मुझसे पहले 3 और निकल गए, उनका काटोगे तो मैं कटवाऊंगा, ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में यह दलील एडमिसिबल नहीं है। आज का सवाल बहुत सिंपल सा यह है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो जांच की आंच आ रही है, उससे आम आदमी पार्टी तिलमिलाई हुई क्यों है? वो तिलमिलाई हुई इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक भी पत्ता अरविंद केजरीवाल कन्वीनर के बिना नहीं हिलता है। क्या ये अरविंद केजरीवाल जी की मर्जी के बिना ये आबकारी नीति फ्लोट हुई थी, एक्साइज पॉलिसी?
नहीं। क्या इनकी मर्जी के बिना ये रोल बैक हुई थी? नहीं। क्या इनकी मर्जी के बिना साउथ लॉबी इन्वॉल्व हुई थी जहां पे कई सौ करोड़ की रिश्वत ली गई? नहीं। क्या ये अरविंद केजरीवाल जी के घर के ऊपर ये सी अरविंद और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग नहीं हुई थी जहां पे उनको ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा गया था, जीओएम के लिए हैंड रिटन नोट दे दिया गया था? नहीं। क्या 700 पेज की चैट हिस्ट्री जो इस समय सुकेश जो बता रहे हैं कि मेरे पास है, हम उसको वैलिडेट नहीं करते, लेकिन वो 700 पेज की चैट हिस्ट्री जहां 15 किलो घी और 15 करोड़ और सबकी साउथ लॉबी के साथ इन्वॉल्वमेंट क्या है? क्या वो अरविंद केजरीवाल की चैट हिस्ट्री बीच में रिक्वेस्ट करूंगा करिश्मा जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला, इनको अराजक पार्टी के किशोर झा जी एक बार सुन लीजिए, उनकी बात सुन आराम लीजिए। से बात कैसे करते हैं, मैं उनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। ठीक है, आप अपनी बात ये सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल को कल सीबीआई के सामने देने हैं कि जो 700 पेज की चैट हिस्ट्री की रिपोर्ट एलजी साहब को दी गई है, क्या वो सही है या वो क्या गलत है? ये जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देने हैं कि कैलाश गहलोत को जो ऑफिशियल बंगला दिया गया उसके अंदर विजय नायर क्यों रह रहे हैं। ये सवाल अरविंद केजरीवाल जी को देने हैं कि उनके खुद का पीए वैभव कुमार जो है, जो ईडी इन्वेस्टिगेशन में रिवील करता है लेकिन इनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये सवाल अरविंद, एक मिनट करिश्मा जी, लेट मी जस्ट फिनिश, ये सवाल अरविंद केजरीवाल जी को इसका जवाब देना है कि जब उनके ही नेता जैस्मिन शाह को इंटेरोगेट किया जाता है तो वो क्यों अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेता है? समीर महेंद्रू क्यों कहता है कि मेरी फोन पे फेस टाइम पे विजय नायर ने बात कराई और विजय नायर को खुद अरविंद केजरीवाल जी ने उसके बारे में कहा ये मेरा बच्चा है, इसके कहे अनुसार करो। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या आंध्र प्रदेश के पार्लियामेंटेरियन, लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी आप पर सवाल ये उठा रही है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है और बीजेपी जब जब डरती है सरकारी एजेंसियों को आगे करती है, ये आरोप आम आदमी पार्टी आप पर लगा रही है। ये सारी संवैधानिक, ये सब बेकार के इल्जाम है करिश्मा जी। ये ईडी हो, सीबीआई हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। ये बीजेपी के काम करने के तरीके से नहीं चलती, बीजेपी के इशारे पे काम नहीं करती, और ये बात खुद कोर्ट एडमिट कर चुका है जब मनीष सिसोदिया की ब्ली पेल एप्लीकेशन भी वो रिजेक्ट कर चुका, और जब सेशन कोर्ट ने ये कह दिया कि आप अरविंद केजरीवाल जो एपेलेंट हैं वो खुद बहुत बड़े इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, इसलिए उनको बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। आप खुद बताइएगा ना कि जब ये ना तो ये पुलिस पे इतबार रखे, ना एलजी पे रखे, ना जुडिशरी पे रखे, ना ईडी पे रखे, ना सीबीआई वो कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों पर सवाल उठाना सही नहीं है, सरकारी एजेंसियां किसी पार्टी के अधीन नहीं होती हैं, और क्या आपको संविधान पे, कानून पे भरोसा नहीं है? करिश्मा जी एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं, के जवाब दे दीजिए किशोर जी। ठीक है, ईडी ने 99% जो आशीष जी जवाब सुन लीजिए। 99 पिछले 9 साल के अंदर ईडी और सीबीआई ने 99% जो मुकदमे दर्ज किए वो विपक्षी दलों के ऊपर किए। 0.5% का ईडी का कन्विक्शन रेट है, और ये चीज लेकिन आशीष जी ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पर जांच हो रही है, इसका ये मतलब नहीं आप इसे ऐसे काउंटर नहीं कर सकते कि किसी दूसरी पार्टी पर जांच क्यों नहीं हो रही। नहीं, हमने कभी कहा ही नहीं। एक मिनट आशीष जी रुकिए, मैं करिश्मा जी नहीं, जवाब सुन लीजिए, एक साथ बोलने से कुछ नहीं होगा। देखिए एक एक करके अपनी बात रखते हैं। हमारे नहीं करिश्मा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कन्विक्शन रेट कम है तो इन्हें डरने की जरूरत ही नहीं है, ये तो इनके फेवर में जाता है कि जाए और पहल के जवाबों के सवाल देख के आ जाए, घबरा क्यों रहे हैं? वो साल भर परेशान रहे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे, जनता का काम डिस्टर्ब हुआ, और अंततः साल 1.5 साल में 6 महीने में सारे के सारे मामले जो है कोर्ट ने खारिज कर दिए और वो सब बाइज्जत बरी हो गए। अब मुझे नहीं, सत्येंद्र जैन जी को अगर बेल नहीं मिल रही तो इसका कहने का मतलब है कोर्ट भी मिला हुआ है, आपको जुडिशरी पे विश्वास नहीं है। वकील है सत्येंद्र जैन जी को अगर बेल नहीं मिल रही या मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही, इसका मतलब ईडी भी मिली है, सीबीआई भी मिला है, कोर्ट भी मिला है, जुडिशरी भी मिली है। बीच में मत बोलिए, आपको समय दिया था, एक एक करके अपनी बात रखिए, उन्हें पूरी करने दीजिए अपनी बात, फिर आप बोलिएगा। आशीष जी ये चाहते हैं कि ये कमल वाली पार्टी है, जो कीचड़ में खिलने वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर ये कीचड़ उछाले और कोई ना कोई दाग धब्बा तो लग ही जाएगा। लेकिन कट्टर ईमानदारी के रास्ते पे चलने वाली पार्टी बिल्कुल पाक और साफ है और साबित होगी। आप तमाम आरोप लगाते रहिए। तो आप बताइए ना, आपने कहा था कि जिसके ऊपर इल्जाम लगे उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। भ्रष्टाचारी है,
जो पूरे देश के असल भ्रष्टाचारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टैंडर्ड्स आपने लेकिन एक बात बताइए, उन लोगों के जेल जाने का वक्त आएगा, उन लोगों को कानून फेस करने का वक्त आएगा, और वक्त आएगा जब देश की जनता जो है उनसे आप बताइए ना, आप ईडी के, आप सीबीआई पे इतने गहरे इल्जाम लगाते हैं कि अलग कमरे में बिठा दिया। जब आप पर छानबीन हो रही है तो देखिए कांग्रेस भी आपके खिलाफ है, हमलावर हो गई है। कांग्रेस की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सही जांच हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि यही विपक्षी पार्टियां होती है जो सरकारी एजेंसियों पर जब खुद पर जांच होती है तो सवाल उठा देती है, और जब दूसरे पर जांच होती है तो सरकारी एजेंसियों को सही बता देती हैं। तो क्या ये इस हिसाब से पूरा मामला चल रहा है कि अगर मेरे पक्ष में है तो ठीक और दूसरे के खिलाफ है तो होने दो? करिश्मा जी, हमारी पार्टी ने कभी के ऊपर बात कीजिए ना, यहाँ पे किसी से पक्षपात कीजिए मत। आप लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, लेकिन हम 5 लोगों के नाम बताएंगे, हम 5 लोगों के ऊपर जो आरोप है सार्वजनिक वो बताएंगे। आप उन 5 लोगों पे और जांच बिठा दो, हमारी आप 1000 जांच कराओ, लेकिन आप साथ में हेमंत बिश्व शर्मा ठीक है, इस पर जवाब लेंगे, इस पर जवाब लेंगे, लेकिन आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक दूसरे को अब इस पूरे मसले पर सभी पार्टियां घेरने में जुटी हुई हैं। क्या इस मुद्दे को अब राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है कि बिना केजरीवाल के भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। आबकारी नीति की बात हो रही है तो बिना एलजी के भी आबकारी नीति लागू नहीं हो सकती जी। उस समय एलजी महोदय ने जरूर उसको पास किया होगा, कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में होगी। अगर केजरीवाल दोषी हैं तो एलजी महोदय भी दोषी। वो पॉलिसी लागू कैसे होगी? शराब नीति लागू हुई, बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि बिजली की सब्सिडी की फाइल बिना एलजी महोदय की मंजूरी के लागू नहीं हो सकती, तो आबकारी नीति बिना एलजी महोदय की अनुमति के मैं नहीं समझता हूं कि लागू हो गई। तो अगर केजरीवाल दोषी है तो एलजी महोदय भी दोषी हैं। अगर कार्रवाई हो तो उनके ऊपर भी हो। दिक्कत क्या पिक एंड चूज है कि मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थूक। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करना चाहती है, संवैधानिक संस्थाओं को अपने तरीके से दुरुपयोग करना चाहती है। रहा अडानी का मुद्दा, भी बड़े दिनों से भी अडानी का हमारी सभी कंपनियों से सरकार का, देखिए जवाब आप सरकार से मांग रहे हैं, अडानी से जवाब मांगिए और अडानी जवाब दे रहे हैं। अगर ऐसा कोई अडानी ने जवाब दिया है तो ये पैसा कहां से आया? आप सवाल पूछते हैं सरकार से, पैसा अडानी लेके आया। अगर ऐसा कोई सबूत है तो आप उसकी कंप्लेंट करिए, सबूत लगा के ईडी में दीजिए कंप्लेंट के लिए, ये कंप्लेंट है और ये पैसा आया, ये सबूत है, आप इसकी जांच करिए। उसमें सरकार से प्रश्न खड़े करना एक सिस्टम है ना। आप ये कहें कि भाई प्रधानमंत्री सजा का ऐलान कर दें, कैसे कर देंगे? सजा का ऐलान न्यायालय करता है, संविधान में व्यवस्था है, ईडी जांच करती है, जांच करके कोर्ट में पेश करती है, संविधान के दायरे में होती है ना सारी चीजें। अब अडानी पर जब बात आती है तो संविधान को आप फॉलो नहीं कर रहे। मेरा तो ये मानना है कि जब पैसा आया है, सबूत आपके पास है, तो वो लिखित एक कंप्लेंट कोर्ट में भी दे दी कि देखिए यहाँ जांच नहीं कर रही है ईडी। कोई पार्टी कोर्ट में गई? एक भी पॉलिटिकल पार्टी कोर्ट में नहीं गई अडानी के खिलाफ। तो ये कथनी और करनी का जी, ये करिश्मा जी, यही उपाध्याय जी की बात से मैं सहमत हूं। आशीष जी, आपके पास आ रही हूँ, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए आशीष जी। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में आप विधायकों की अहम बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। गोपाल राय विधायकों के साथ ये बैठक कर रहे हैं और इसी के साथ सीएम केजरीवाल को सीबीआई समन के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बैठक की जा रही है। तो दिल्ली में सुबह से ही आम आदमी पार्टी बैठक कर रही है और जिस तरीके से सीबीआई की तरफ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन किया गया है, ऐसे में गोपाल राय विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि
अरविंद केजरीवाल को समन करने को लेकर अब आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर हो गई है और ऐसे में गोपाल राय विधायकों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। सुबह से ही ये बैठक जारी है और आगे की रणनीति तय की जा रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। और आशीष जी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि जो सवाल आरबी उपाध्याय जी ने उठाया था काफी अहम था कि अगर आप ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के इजाजत के बिना, उनके परमिशन के बिना ये फाइल शराब घोटाले की आबकारी नीति की नहीं पास हो सकती, तो एलजी का भी तो इसमें अहम रोल है। उनकी परमिशन के बिना कैसे पास हो सकती है? तो उन पर भी तो जांच होनी चाहिए। जी करिश्मा जी, देखिएगा यहाँ पे दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो जब ये आबकारी नीति ये रिलीज हुई 17 नवंबर 2021 को, तो इसके बाद ये रोल बैक क्यों हुई? क्योंकि एलजी साहब ने ही इसकी जांच के आदेश दिए और 31 जुलाई 2022 को ये रोल बैक हुई। तो विसल ब्लोअर का जो काम किया था वो एलजी साहब ने किया था। जो आदमी खुद किसी गलत काम में लिप्त होगा वो कभी विसल ब्लोअर नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो नीति थी ये बाद में हुआ कि ये इसमें एक मिनट उपाध्याय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। उपाध्याय जी आप मेरे वरिष्ठ हैं। उपाध्याय जी आप मेरे वरिष्ठ हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बात खत्म होने के बाद आप बोले। आपसे प्रार्थना है उपाध्याय जी, आप मेरे वरिष्ठ हैं जी। तो करिश्मा जी, दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो करप्शन के एलिगेशंस लग रहे हैं, जो स्कैम हुआ, वो स्कैम ये हुआ कि इस नीति को लागू करने के लिए ये उस समय तो एलजी के पास तो सिर्फ ये भेजा गया कि नीति हम लागू कर रहे हैं। ये नहीं बताया गया कि ये साउथ की रिकमेंडेशन पे कर रहे हैं या साउथ ने ये पॉइंट्स रखने के लिए हमें कितना करोड़ रुपया रिश्वत दिया है। ये तो जांच का विषय है ना। जांच होने के बाद ये चीजें निकल के सामने आएंगी। आप यहाँ पर बैठ के कैसे ये बातें बता सकते हैं? और अगर करिश्मा जी जब ही जांच का दायरा बढ़ेगा, देखिए नीतीश कुमार ने भी अब अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। तमाम अब नेता यही बात कह रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष से घबराई हुई है, एकजुटता से घबराई हुई है। क्या बीजेपी इस समय विपक्ष से घबराई हुई है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है? नहीं जी नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए अरविंद केजरीवाल की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी गई? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या थी? आपको समन किया है सीबीआई ने, आप जाइए सवालों के जवाब दीजिए। और अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो आप एक भारत की संवैधानिक जो इतनी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर कितने भद्दे आरोप आपने जवाब नहीं दिया आशीष जी। मेरा सवाल ये था कि नीतीश कुमार ने भी अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दिया है। नीतीश कुमार कभी आपके घटक सपोर्टी थे? करिश्मा जी आप सवाल सुन रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं सीबीआई के ऊपर? आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी चाहिए कि अलग कमरे में बिल्कुल, लेकिन क्या बीजेपी विपक्ष से घबराई हुई है? साइन करा लिए, साइन नहीं करोगे विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही है विपक्ष एकजुट हो रहा है। क्या इसका नुकसान बीजेपी को होगा? और फिर अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना कि प्रधानमंत्री जी अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई आदमी ईमानदार है ही नहीं, ये तो हाइट ऑफ एरोगेंस है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, मतलब अपना चले ढोल बजाना। ठीक है, समय की कमी है इसलिए चर्चा को यहीं पे रोक रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।